हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं तरबूज के छिलके का हलवा। तो वाटरमेलन सीज़न में आपको मिलता है, हम ऐसे छिलके फेंक देते हैं। वैसे कई सारी चीज़ें उससे बन सकती है, जैसे टूटी फूटी बनती है, जेली बनती है। तो आज हम हलवा बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो जिसे हम छिलके निकाल देते हैं, तो ऊपर से ये वाला जो पार्ट है, हार्ड पार्ट है, तो वो हम निकाल देंगे। तो आप किसी भी चाकू से ऊपर से ऐसे निकाल दीजिए, हो सके, क्योंकि हलवे में है ना, तो वो ग्रेट नहीं अच्छे से होगा या कद्दूकस अच्छे से नहीं होगा और उसमें पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए पहले हम ये सब निकाल देंगे आगे से। और जो अंदर से थोड़ा ये पार्ट बचा है ना, तरबूज के जो रेड पार्ट है, वो भी हो सके तो निकाल दीजिए। और ऐसे सारे हम पीस, जितने आपके हलवे बनाने हैं और जितने छिलके हैं निकले हैं, उसके सब ऐसे पहले हम रेडी कर लेंगे। अभी हमने सारे छिलके ऊपर से हमने निकाल लिए हैं, पीछे से उसका जो हार्ड पार्ट है, और जितना हो सके आगे का जो तरबूज का, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, वो भी निकाल दिया है। अभी उसको आप कद्दूकस कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ बहुत आसान है। इसको है ना, कद्दूकस करने में बहुत मेहनत लगती है। तो हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें इसके छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे और उसको अच्छे से क्रश कर लेंगे बिना पानी के। अभी आप सोच रहे हैं कि इसमें ये तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, इसको बनाने में क्या फ़ायदा है। लेकिन आप जब भी आप गूगल करते हो किसी के बारे में, तो इसका भी गूगल कर एक बार कर दीजिए। इसमें है ना, विटामिन ए, विटामिन सी बहुत मात्रा में होते हैं। तो इसकी सब्जी भी बनती है, इसकी चटनी भी बनती है, इसका जाम भी बनता है। और अभी हम हलवा बना रहे हैं, कई सारी चीज़ें, मिठाई भी बनती है। तो जब भी आप कोई रेसिपी अगर बनाए तो उसके लिए जानना भी ज़रूरी है। तो मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है और अब मिक्सी में मैं उसको घुमाऊंगी, लेकिन बिना पानी के, पानी नहीं डालना है। और हलवे का है ना, टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि हम जब मुंह में डालें ना तो घुल जाए, इसको बहुत ज़्यादा चबाना नहीं पड़े। इसीलिए हम इसको मिक्सी में घुमा रहे हैं, वरना आपको कद्दूकस करना है तो वो भी कर सकते हो। अभी हम बिना पानी के इसको अच्छे से चन कर लेंगे। अभी हमने है ना अच्छे से उसको बिना पानी के, देखो, चर्न कर लिया है। अभी यहाँ पैन में हमने घी ले लिया है। घी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हल्का सा थोड़ा घी लेना है, एक आधा चम्मच जितना घी लेना है। जैसे घी गर्म हो वैसे हम उसमें ये सारे जो हमने तरबूज के, हमने खर छिलके का जो पल्प हमने निकाला है, यानी कि उसका जो कद्दूकस किया है, वो सारा डाल देंगे और उसको भून लेंगे अच्छे से, अच्छे से भून लेंगे। अभी कोई कोई लोग, ये तो हमने ये हलवा बनाया है, लेकिन कई सारे हलवे बनते हैं, गाजर के बनते हैं, यानी कि कैरेट के, दूधी का हलवा बनता है, बहुत सारे हलवे, शक्करकंदी का हलवा। बहुत लोग मैंने देखा है कि जो हम कद्दूकस करते हैं ना, फिर उसका पानी निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है, जल्दी जल्दी हलवा बन जाता है। ये नहीं कीजिए, क्योंकि ये जो जूस है ना, उसमें ही सारा विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, वो आप निकाल देंगे तो जो आप खा रहे हो उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो वो मत कीजिए। तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट में हो जाता है। अभी उसको मीडियम हीट पे अच्छे से हिलाना है, अच्छे से कुक करना है, जब तक कि उसका मॉइस्चर जो अंदर वाटर कंटेंट है ना, वो पूरा निकल जाए। बीच बीच में हिलाते जाइए, छोड़िएगा नहीं। जैसे जैसे पकता जाएगा ना, और तरबूज का थोड़ा कलर भी, जो हलवे का, थोड़ा चेंज होता जाएगा। और हिलाते जाइए बीच बीच में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो हाई फ्लेम पे मत कीजिए, मीडियम टू मीडियम फ्लेम पे ही कीजिए। अच्छे से बीच बीच में हिलाते जाइए। आप देख सकते हो कि मॉइस्चर ऑलमोस्ट 60 to 70% उड़ चुका है। तो अभी हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 मिनट आप ऐसे स्पैचुले हिलाओगे ना, तो अच्छे से वो उड़ जाएगा पूरा मॉइस्चर। आप देख सकते हो कि पूरा मॉइस्चर उड़ चुका है। अभी इसमें थोड़ा दूध डालेंगे, जैसे हलवे में हम डालते हैं। बहुत ज़्यादा दूध मत डालिए। अगर आपके पास मावा है ना,
तो खोया यानी कि जो खोया आता है वो है ना, तो ये दूध वाला पार्ट आप स्किप कर दीजिए। तो भुना हुआ खोया डाल सकते हो, तो आपको ये दूध वाला पार्ट स्किप करना होगा। लेकिन अगर हर जगह आपको मिलने में थोड़ा खोया मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है तो आप दूध डालो तो वही टेक्सचर मिल जाएगा। तो अभी 2-3 मिनट में ये दूध भी अपना पूरा मॉइस्चर उड़ जाएगा, तब तक हमें वापस से कुक करना है। दूध डालने के बाद बहुत ज़्यादा छोड़ के मत जाएगा, हिलाइएगा, वरना क्या होगा, बैठ जाएगा नीचे और फिर हमारा जो हलवा है वो टेस्ट में अच्छा नहीं होगा। और सभी चीज़ें हमें मीडियम हीट पे ही करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में कुछ काम मत कीजिए। जो भी कोई चीज़ बनाइए ना, तो मीडियम हीट पे जब करते हो ना तो काम अच्छे से होता है। सो हमारा है ना दूध का जो मिल्क का है ना मॉइस्चर वो भी अच्छे से उड़ चुका है। और ये हमने है ना कद्दूकस अगर आप कर रहे हो ना तो प्रोसीजर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि कद्दूकस करने में वो जो हमने जो तरबूज के छिलके का जो हमने श्रेडेड किया होगा उसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। तो अभी हम लास्ट में शुगर डाल देंगे, शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो अभी मैं है ना बहुत ज़्यादा शुगर नहीं डाल रही हूँ और क्वांटिटी भी मेरी बहुत कम है, तो 1.5 चम्मच जितना ही मैं शुगर डाल रही हूँ। और शुगर डाल के उसका वापस से पानी थोड़ा छूटेगा और उसको भी 5 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत, अभी शुगर अच्छे से पानी छोड़ दें फिर वापस उसका मॉइस्चर उठ जाए तब तक ही पकाना है। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी हम हलवा बनाते हैं, ये नहीं कोई भी हलवा बनाए, तो एक बात ज़रूर याद रखिए, दूध जब डालें और दूध और शुगर कभी भी साथ में मत डालिए। दूध डाल के उसको कम्प्लीटली पका दी उसको कुक करने दीजिए, यानी कि उसका मॉइस्चर जब तक उड़ नहीं जाता तब तक आप शुगर मत डालिए, उसका रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट आएगा। तो ये हर कोई हलवे कोई भी हलवा बनाओ उसमें ये आप ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी अभी थोड़ी 1-2 मिनट में हो जाएंगे। लास्ट में है ना इलायची पाउडर थोड़ा, बिना इलायची के कोई भी हलवा अच्छा नहीं लगता है, तो इलायची पाउडर डालिए लास्ट में। और आपकी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो। तो मैंने अभी चॉप किया है काजू और बादाम, तो वो दोनों मैं डाल रही हूँ। बहुत ही प्यारा हलवा, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही बेहतरीन लगता है। अगर आप भोग में कोई भी भगवान के भोग में भी चढ़ाना चाहते हो तो उसमें भी बढ़िया एक हलवा, नया तरीका का हलवा आपके भगवान के भोग में आप चढ़ा सकते हो। तो तैयार है हमारा। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि मॉइस्चर सारा उड़ चुका है, आपको देखते ही पता चल गया होगा। और कम घी में बनता है, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं इसमें लगता है। और टेस्ट में इतना बढ़िया कि जब भी आप किसी को खिलाओगे ये पता नहीं चलेगा कि किसका हलवा इतना बढ़िया टेस्ट, और साथ में बेनिफिट भी इतना, जैसे मैंने पहले बताया विटामिन ए और विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए तरबूज की छिलके की हमारा हलवा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और तरबूज की और भी कई अगर आपको रेसिपी सीखनी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। बाय बाय।